आचार्य ने ट्वीट किया है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में ट्वीट करते हुए कह दिया है कि पापा को परेशान किया जा रहा है, लगातार परेशान किया जा रहा है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये सब कुछ याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। तो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर पापा को कुछ भी हुआ, किसी भी तरह की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये सब कुछ याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, यह याद रखना होगा। तो रोहिणी आचार्य अपने पापा को लेकर लगातार अपने भाइयों को लेकर वो ट्वीट करती रहती हैं। और आज जब लालू प्रसाद यादव से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, घंटों उनके सामने सवाल जवाब किए जाएंगे, सवाल दागे जाएंगे, ऐसे में रोहिणी आचार्य ने साफ साफ कह दिया कि अगर पापा को इस तरह की परेशानी से किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए सब कुछ लिख दिया है कि समय में बहुत ताकत होती है, समय बलवान होता है और ये सबको याद रखना होगा। ये परेशान लगातार करने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर हैंडल से साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि पापा को परेशान ना करें, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो लगातार ये जांच की प्रक्रिया चल रही है और इसी से तंग आकर अब उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये सब कुछ याद रखा जाएगा, समय बड़ा बलवान होता है। तो रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखने की जरूरत है। पापा को लगातार परेशान करने की कोशिश सीबीआई के लोग कर रहे हैं, लगातार सवाल जवाब किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती, कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वो जूझते रहते हैं। हाल में ही किडनी ट्रांसप्लांट उनका किया गया। रोहिणी आचार्य ही वो बेटी है जिन्होंने अपनी एक किडनी अपने पापा को दी और उसके बाद इस ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस के बाद वो सीधे सीधे यहाँ पहुंचे हैं और अब सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। कई तरह की दवाइयां उनका सेवन करना होता है और यही वजह है कि इस बात की भी चर्चा सीबीआई के सामने भी की गई है, टीम के सामने, कि उनके स्वास्थ्य को समझते हुए उनसे पूछताछ की जाए और उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए। हालांकि 3-4 घंटे तक ये लगातार सवाल जवाब चलेंगे और कई जांच प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद आगे जो कुछ भी कार्रवाई होनी है वो की जाएगी। इससे पहले भी इस संबंध में कई दफा सवाल जवाब हो चुके हैं और आज एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बातचीत की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। और इसी कड़ी में रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट सामने आया है कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है। तो रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, समय बड़ा बलवान होता है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर का एक बार फिर से रुख करते हैं। शंकर, देखिए, रोहिणी आचार्य ने साफ साफ कह दिया है कि अगर पापा को किसी भी तरह की समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो उन्हें मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। आपके आसपास अगर कुछ ऐसे नेतागण हैं या कोई हैं तो उनसे बातचीत करें, या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तकरीबन 28 मिनट पहले लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य ने इस मामले में ट्वीट करते कहा कि अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो दिल्ली की कुर्सी हिला के रख देंगे। तो ये जो ट्वीट है रोहिणी आचार्य का है और रोहिणी आचार्य ने जिससे बकायदा ये लिखा है कि पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उन्हें तंग करने के कारण जरा से भी परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा का जवाब जो दे रही। तो एक तरह से कहा जा सकती है रोहिणी जो है अपने पापा से बेहद करीब मानी जाती है और रोहिणी यही ये बेटी जो है रोहिणी जो है हालांकि सिंगापुर में रहती हैं और लालू प्रसाद यादव का जब सिंगापुर में इलाज चल रहा था तो उस वक्त में अपनी जो एक कहा जा सकता है कि अंग जो है किडनी जो है वो अपने पापा को दी थी। और कहीं न कहीं इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे भी काफी चर्चा हुई थी कि अब एक बेटी का जो त्याग है अपने पिता के प्रति वो बेहद उसको अच्छे तरीके से देखा जा रहा था। तो यहाँ पर रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट है उसी लिहाज से देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 2 ट्वीट किया है। एक और ट्वीट के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है।
और एक तरह से देखा जाए जी कि समय बड़ा शंकर, बहुत बलवान बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहिणी आचार्य ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर पापा को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर और अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जमुई से आपको बड़ी खबर